आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है, और हम कितनी ही बार अपने प्लान, अपने आराम और अपना मेंटल पीस छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है चलो अभी मैं इनकी मदद कर दूंगा तो इन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन वही लोग जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं वो हमें कब याद करते हैं? शायद कभी नहीं। और यही बात मैं आपको आज एक कहानी के जरिए बताने वाली हूँ। चलिए आराम से सुनते हैं ये कहानी, जो कहानी आपकी सोच को बदल देगी। एक बहुत शांत गांव था, सुनहरे गेहूं के खेतों से घिरा हुआ, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की महक भरी हुई थी और शाम को सूरज सारे खेतों को सोने के जैसा रंग देता था। वहीं रहता था एक आदमी जिसका नाम था ईथन। ईथन सिर्फ एक नाम ही नहीं था, गांव में वो हर एक की उम्मीद था, एक सहारा था। किसी की गाड़ी अगर कीचड़ में फंस जाए तो ईथन को बुलाओ, अगर कोई बच्चा रो रहा है, किसी बुजुर्ग को दवाई चाहिए, किसी की अगर बाह टूट जाए, बस ईथन को आवाज दे दो। ईथन हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहता था। गांव के लोग कहते थे ईथन जैसा दिल वाला आदमी कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस तारीफ के पीछे एक सच्चाई भी छिपी हुई थी। हर कोई ईथन को चाहता था, पर केवल अपनी सुविधा के लिए। हर शाम ईथन थका हारा, धूल में डूबा हुआ घर पर लौटता था। उसकी माँ उसे देखकर कहती और प्यार से उसे पानी देकर कहती, ईथन बेटा, तुम सबकी मदद करते हो, पर तुम्हें संभालने वाला कौन है? तुम खुद को कब संभालोगे? ईथन बस मुस्कुरा देता। वो सोचता नेकी का फल जरूर से मिलेगा और सब लोग उसे याद रखेंगे। एक रोज आकाश में अचानक से काले बादल आ गए। बारिश आने वाली थी, तेज, भयानक, सब कुछ बहा कर ले जाने वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों को बचाने के लिए भागे। ईथन भी दौड़ा, लेकिन अपने खेत की तरफ नहीं, जेकब की तरफ। जेकब हड़बड़ाकर बोला, ईथन, मेरी सूखी घास भीग जाएगी, जल्दी से तुम मेरे पास आओ। ईथन ने अपने खेत की तरफ देखा, वो भी खतरे में था। लेकिन फिर वो बोला, चलो जेकब, पहले तुम्हारा खेत बचाते हैं। दोनों ने मिलकर जेकब की हर चीज को ढक दिया और ईथन का अपना खेत, वो पूरा का पूरा बारिश में डूब चुका था। उस रात वो बरामदे में बैठा हुआ था, भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था। अपने बर्बाद खेत को वो देख रहा था। तभी उसकी माँ पास में आई और चुपचाप उसे धीरे से बोली, बेटा, तुमने सबकी फसल बचाई, बस अपनी फसल नहीं बचाई। ईथन ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस रात उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। अगली सुबह वो नदी के किनारे गया। वहां पर एक जॉर्ज, जो कि बूढ़े बाबा थे, उनके पास में गया और उसने जॉर्ज से बोला, जॉर्ज, मैं सबकी मदद करता हूँ, फिर भी मैं अंदर से खाली क्यों हूँ? मैं काम से नहीं, मगर मैं लोगों से थक चुका हूँ। जॉर्ज ने नदी को देखा और नदी की तरफ इशारा करके कहा, इस नदी को देखो, ये सबको पानी देती है, लेकिन जब ये अपनी सीमाएं भूल जाती है और हर दिशा में बहने लगती है तो क्या होता है ईथन? ईथन ने बोला, बाढ़ आ जाती है और सब कुछ डूब जाता है। उसकी ये बात सुनकर जॉर्ज बोला, बिल्कुल सही बेटा, नेकी की भी एक सीमा होती है, वरना वही नेकी खुद का विनाश बन जाती है। सबके लिए हर जगह मत दौड़ो, थोड़ा अपने लिए भी जिया करो। फिर उसने उसे एक सलाह दी, 7 दिन तक तुम किसी को भी एकदम से हाँ मत कहना। पहले खुद से पूछना, क्या ये तुम कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो ही हाँ बोलना, और अगर नहीं कर सकते हो तो उससे बोलना, मैं अभी नहीं कर सकता। अगले दिन जेकब उसके पास दौड़ता आया और बोला, ईथन, मेरा बैल बीमार है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। पहली बार ईथन ने अपने खेत की तरफ देखा। उसे अपना काम पूरा करना था। उसने गहरी सांस ली और बोला, जेकब, मैं आज नहीं चल सकता, आज मेरा अपना काम है, मैं कल आ सकता हूँ। जेकब के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया। ईथन दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। शाम होते होते उसका खेत महीनों के बाद तैयार हो चुका था और ईथन को पहली बार अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा था। अगले दिन ईथन के दरवाजे पर 2-3 पड़ोसी फिर से आ गए।
किसी ने उसे बोला हमारे साथ चलो, किसी ने उसे बोला इसे ठीक कर दो, किसी ने उसे बोला इसे जल्दी से उठाकर वहां पर रख दो। ईथन मुस्कुराया और बोला, आज नहीं भाइयों, पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। लोगों ने ईथन को अजीब नजर से देखा। ईथन बदल चुका था, पर उस रात पहली बार ईथन चैन से सोया। चौथे दिन तेज बारिश हुई। ईथन की छत टपकने लगी। वो चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब सबको मेरी जरूरत थी मैं दौड़ता रहा, अब मुझे जरूरत है तो आज मेरे पास में कोई भी नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है, आज मैं खुद को खुद संभालूंगा। उसने खुद छत ठीक की। पानी बंद हो चुका था। वो बैठा और पहली बार अपने अंदर उसने ताकत महसूस की। 7 दिन पूरे होते होते ईथन एक नया इंसान बन चुका था। वो अब हर आवाज पर नहीं दौड़ता था। वो अपनी सीमाएं जानता था। और हैरानी की बात ये थी कि लोग अब उसे पहले से ज्यादा इज्जत देने लगे थे। वे उसके समय की कदर करने लगे थे। ईथन का खेत फिर से हरा भरा हो चुका था। उसकी सेहत सुधर चुकी थी। उसका मन शांत रहने लगा था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से प्यार होने लगा था। एक शाम जॉर्ज वापस से उसके घर पर आया। उसने उसके हरे भरे खेत देखे और उससे कहा, तो ईथन, जब तुमने सबको हाँ कहना छोड़ा तो क्या तुम्हारी दुनिया टूट चुकी थी? क्या सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया था? ईथन ने शांत मुस्कान के साथ कहा, नहीं जॉर्ज, दुनिया नहीं टूटी, बस मेरी दुनिया बेहतर हो गई है। जॉर्ज बोला, जब तुम सबको हाँ कहना छोड़ते हो तभी पहली बार तुम खुद को हाँ कहते हो, और वही दिन तुम्हारे जीवन को बदल देता है। अगर तुम भी हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो, तो याद रखो, ना कहना बुरा नहीं होता, ये सिर्फ अपनी शांति चुनना है। लोग वहीं पर सम्मान करते हैं जिसे आप सुरक्षित रखते हैं। तो अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने दिल को संभाल कर रखो, क्योंकि दुनिया तभी आपकी कदर करती है जब आप खुद की कदर खुद करना शुरू करते हैं।